नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अलबरकात के अज़ीज़ तलबा, आज यौम अहसनुल उलमा के नाम पर हम और आप इकट्ठा हुए हैं। अहले सुन्नत के दरमियान ये एक राय, तरीक़ा और मामूल है कि उमूमन मशाहिर, उलमा, मशाइख के यौम विसाल को यौम फातिह का दिन या उर्स या यौम फलां के नाम से वो मनाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मजहबी तक़रीबात मुख्तलिफ़ शक्लों में मुनाकिद करते हैं। उसके उमूमन दो मकासद होते हैं। एक तो ये कि जिसकी याद मनाई जा रही है उसकी रूह को इशाले सवाब किया जाए ताकि उसके दर्जात बुलंद हों। एक मकसद तो ये होता है। एक मकसद उसका रूहानी फैज़ हासिल करना भी होता है। एक मकसद उस बुज़ुर्ग के हालात ज़िंदगी को और उसकी दीनी इल्मी खिदमात को पेश करके उसको खराज तहसीन पेश करना भी एक मकसद होता है और उससे सबक सीखना भी एक मकसद होता है। और इन सब के मजमूए को अगर एक लफ्ज़ में समेटें तो ये असलाफ शनासी का एक तरीक़ा है। यानी इसकी रूहानी, मजहबी, इल्मी, तारीख़ी सारी हैसियतें हैं। तो हज़रत अहसनुल उलमा के ताल्लुक़ से आज की ये महफ़िल मुनाकिद की गई है। आज यानी 20 नवंबर 2021 को हम यहाँ इकट्ठा हैं। तो इस पहलू से भी हमें गौर करने की ज़रूरत है कि आज के हालात के लिहाज से उनकी ज़िंदगी किस तरह हमारे लिए मसले राह है और उनके हालात ज़िंदगी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। इनकी ज़िंदगी का एक रुख तो रूहानियत का है और एक रुख जो है इल्म का है। और खानवादे अहसनुल उलमा कहिए या खानवादे बरकातिया कहिए कि रूहानियत और इल्म का इम्तिज़ाज जो ऊपर से चला आ रहा है। जैसे हज़रत अहसनुल उलमा और उनके बड़े भाई हज़रत सैयदुल उलमा, उनसे पहले हज़रत ताजुल उलमा, उनसे पहले हज़रत सैयद इस्माइल हसन उर्फ शाह जी मियाँ, और
हज़रत सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी, हज़रत ख़ातिमुल अकाबिर सैयद शाह आले रसूल अहमदी, उनके ऊपर हज़रत शम्स महारा अच्छे मियाँ, फिर आप ऊपर तक चले जाइए, ये सब के सब जो है, ये सब के सब आलिम थे और इनकी इम्तियाज़ी और नुमायाँ हैसियत थी। ये एक बात हुई। एक रुख से और देखिए, हज़रत अहसनुल उलमा और हज़रत सय्यिदुल उलमा, और इनकी औलाद, वो सब भी तालीम याफ्ता। और इल्मी मैदान में, दर्स व तदरीस के मैदान में जो अमजदी दबिस्तान इल्म है, एक मखसूस उसकी हैसियत है। ये दोनों हज़रात अमजदी दबिस्तान फ़िक्र की पैदावार है। हज़रत अहसनुल उलमा जो हैं, उनकी खुसूसी तालीम के लिए हज़रत मौलाना ग़ुलाम जीलानी साहब आज़मी अलैहिर्रहमा, शागिर्द सदुस्सरिया, वो अतालीक़ की हैसियत से यहाँ महाराजा शरीफ में रह करके और खुसूसी तौर पर उन्होंने हज़रत अहसनुल उलमा को तालीम दी। तो बराह रास्त अमजदी हुए। सय्यिदुल उलमा अलैहिर्रहमा को हज़रत ताजुल उलमा ने अजमेर शरीफ भेजा। उस ज़माने में जबकि हज़रत सदुस्सरिया दारुल उलूम मोइनिया उस्मानिया अजमेर शरीफ के सदरुल मुदर्रिसीन थे। बराह रास्त उन्होंने सदुस्सरिया से पढ़ा, तो उनके दरमियान कोई वास्ता भी नहीं। तो ये अमजदी दबिस्तान इल्म से दोनों भाई वाबस्ता रहे। और आज के बड़े इदारों में मसलन अशफिया है या अमजदिया है, ये भी उसी सिलसिला इल्म से वाबस्ता है, जिसको अमजदी दबिस्तान इल्म कहा जा सकता है और कहा जाना चाहिए। या और दूसरे इदारे हैं बेशतर। तो इन हज़रात की तालीम व तरबियत जो है वो बहुत अच्छा, हम आप चूँकि छोटे बड़े तालिब इल्म हैं, तो इस लिहाज से भी हमको इनकी ज़िंदगी से इस्तिफ़ादा करना चाहिए और गोया इल्म से मुज़य्यन होना चाहिए और रूहानियत से भी मुज़य्यन होना चाहिए। और इनकी ज़िंदगी के जो रोशन नमूने हैं, आला अखलाक जो है, उससे भी फैज़ हासिल करना चाहिए। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अहसनुल उलमा से मुतअद्दिद मुलाकातें हैं और जो उनके साहबजादगान हैं उनसे भी मुतअद्दिद मुलाकातें हैं। अब अभी आखिर में आपने हज़रत अमीन मिल्लत का जिक्र किया, तो सारे भाइयों के नुमाइंदे की हैसियत से मैं भी उनका जिक्र करके और उनकी एक बात बतलाता हूँ, उससे भी हमको सबक
सीखना चाहिए और पूरी ज़िंदगी के लिए सीखना चाहिए। एक मरतबा उन्होंने मुझसे फरमाया, अब सिर्फ वो हज़रत अमीन मिल्लत थे, मैं था, बातें हो रही थी। उन्होंने फरमाया कि वालिद साहब ने हम लोगों को नसीहत की है कि बेटा अपना ज़ाहिरी ज़रिए माश रखना, क्या मतलब है इसका? ज़ाहिरी ज़रिए माश रहेगा, चाहे वो सर्विस की शक्ल में या बिजनेस की शक्ल में या जैसे भी, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये मुरीदों के नज़राने पर गुजर करते हैं। और जब ये आदमी सोचेगा तो फिर और तरह तरह की बातें सोचेगा। दूसरी बात उन्होंने फरमाई कि वालिद साहब ने कहा कि बेटा जब कहीं भी जाना तो अपने पास वापसी जो है ना उसका इंतज़ाम भी रखना जेब में, पता नहीं कब कहाँ क्या हालात पेश आए, तो किसी की मोहताजी न रहे कि नज़ाना मिलेगा तब जाएंगे। तीसरी बात उन्होंने फरमाई कि अब ज़ाहिर है कि जो पीर हज़रात पीरज़ादे होते हैं नज़ाना तो उनको मिलता है। फरमाया उन्होंने कि हम अपने बाल बच्चों को अपनी आमदनी अपनी तनख्वाह के पैसे से पालते हैं, नजराने का कोई उसमें अमल दखल और गुज़र नहीं होता है। तो ये सब कितनी आला दर्जे की बातें हैं। अच्छा, एक सिफत जो है वो तो मुझको कम से कम ये कि और कहीं नज़र नहीं आई, ये पूरा घराना दादो दहिश वाला है, अता और सखा वाला है, कर्म नवाजी वाला है और हाथ अपना ऊपर रखने वाला है, नीचे नहीं। और हदीस मुबारक क्या है? अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ जो है लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो इन हज़रात का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। अब इस सिलसिले में मेरा अपना खुद जो तजर्बा और मुशाहिदा है वो बयान करूँगा। इससे मतलब आला सिफत का और उलुल अज़्मी का अंदाज़ा होता है। बम्बई में एक खड़क मस्जिद है, हज़रत सईद उलमा जो है वो बरसों तक वहाँ इमाम रहे। तो हज़रत असद उलमा जब भी जाते थे उसी मस्जिद के हुजरे में क़याम फरमाते थे। हालांकि बड़े बड़े करोड़पति मुरीदीन थे, मगर वो मस्जिद के हुजरे में क़याम फरमाते थे। तो एक बार मैं बम्बई गया हुआ था तो मालूम हुआ कि हज़रत यहीं पर है, तो मैं मुलाकात के लिए गया और सलाम और कदम वो दस्तबोसी करके और एक गोशे में बैठ गया। तो और बहुत सारी बातें सुनने कहने के बाद जो है वो मैंने दारुल कलम का जिक्र किया। उस ज़माने में उसकी तामीर वगैरह कुछ नहीं हुई थी, बस ज़मीन हासिल हो गई थी। तो मैंने उसकी खुशखबरी सुनाई और दुआ की दरख्वास्त की। तो हज़रत ने बड़ी बशाशत के साथ फ़ौरन जो है वो 1000 रुपये निकाला। ये 1990 की बात। तो ये तो इनाम और अता हुआ है ना, चाहे वो 1000 हो चाहे 1 लाख हो, उस तबर्रुक की उसकी हैसियत है। और वो जो ऊपर वाले हाथ वाली जो बात है वो है इसके अंदर। और फरमाया कि इसको आप जिस मद में चाहें इस्तेमाल करें। एक तो ये बात फरमाई।
दूसरी बात ये फरमाई कि और इंशाअल्लाह मैं अपने लोगों के ज़रिए भी उसके लिए, अल्फाज तो याद नहीं, मगर ये कि उसके लिए मैं कुछ करूँगा, कराऊँगा। ये एक अपना अमली तजर्बा है, और अपना अमली तजर्बा जो है वो ज़्यादा काबिल वसूक, काबिल एतमाद होता है। अब दूसरा तजर्बा सुनिए। उसके दूसरे साल जो है वो हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब, ये जद्दुल मुमताज़ जो है उसकी कंपोजिंग और तस्हीह के सिलसिले में थे। जद्दुल मुमताज़ तो आपने देखा होगा ना, अरबी ज़बान में आला हज़रत का फ़िक़ही शाहकार, और अल्हम्दुलिल्लाह एक उर्दू में फ़िक़ही शाहकार है फ़तावा रज़विया, और अरबी में फ़िक़ही शाहकार है जद्दुल मुमताज़। जो इधर आकर के मुख्तलिफ़ मराइल से होते हुए, यानी अलम इस्लामी की तरफ से तो जो हुआ वो हुआ, बाद में होते हुआते वज़ारत औक़ाफ़ दुबई ने उसको ग़ालिबन 7 हिस्सों में बहुत आला मेयार पर शाया किया। और ये भी हुस्न इत्तेफ़ाक़ है कि हाफ़िज़ मिल्लत की सरपरस्ती और निगरानी में हज़रत बहरलुम मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब आज़मी अलैहिर्रहमा और हज़रत क़ारी इयास साहब अलैहिर्रहमा, हज़रत मौलाना शफ़ी साहब अलैहिर्रहमा वग़ैरह ने उसकी जिल्द सोम से लेकर के और जिल्द हस्तुम तक शाया किया। और जद्दुल मुमताज़ जो है उसको दूसरी नस्ल ने, जिसमें मिसबाही साहब और मैं और नोमानी साहब शामिल हैं, इन्होंने जद्दुल मुमताज़ शाया किया, और यही 2 फ़िक़ही शाहकार। बहरहाल तो दूसरे साल जो है वो मिसबाही साहब और मैं दोनों एक साथ गए मिलने के लिए खड़क मस्जिद में, और सलाम दस्तबोसी वगैरह के बाद जो है दौरान गुफ्तगू जो है वो बतलाया गया कि हज़रत जद्दुल मुमताज़ जो है वो उसकी इस वक्त कंपोजिंग हो रही है, उसी सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं, और उसके लिए दुआ कीजिए वगैरह वगैरह। तो हज़रत ने दुआ के साथ फौरी फिर 1000 रुपया निकाला और कहा कि इसको उसकी तबात साथ में लगा लीजिएगा। ये हो गया। अब 2 वाक़यात इसी तरह के और सुन लीजिए। ये दोनों वाक़यात तो बम्बई के हैं, महाराज शरीफ के सुन लीजिए। डॉक्टर फजलुर रहमान शहर मिसबाही जो है एक बार यहाँ हाजिर हुए थे। तो उनका वाक़या ये है, जो उनका अपना बयान करता है कि वहाँ मज़ारत मुक़द्दसा पर हाज़िरी वगैरह के बाद फिर अहसनुल उलमा इत्तेफ़ाक़ से थे यहाँ पर, तो उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब रुख़सत होने का वक्त आया तो रुख़सती के मुसाफ़े के साथ जो है कुछ इनायत फरमाया। तो मौलाना डॉक्टर शहर मिसबाही साहब ने कहा कि हुज़ूर ये तो उल्टा हो रहा है, मतलब ये कि मुझे पेश करना चाहिए। तो हज़रत ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि रख लीजिए, सीधा यही है, सीधा यही है, कितनी बड़ी बात है। एक मरतबा अल्लामा अशरुल क़ादी अलैहिर्रहमा हाज़िर हुए यहाँ पर। तो हाज़िरी मुलाकात गुफ्तगू के बाद जब वापसी का वक्त आया तो हज़रत अहसनुल उलमा ने एक लिफाफा इनायत फरमाना चाहा। तो इन्होंने जो तरीक़ा होता है, नहीं हज़रत हुज़ूर इसकी क्या ज़रूरत है वगैरह वगैरह, तो हज़रत अहसनुल उलमा ने ज़बरदस्ती उनकी जेब में वो लिफाफा रख दिया। अब उसके बाद का वाक़या बयान करते हैं अल्लामा अशरुल क़ादरी कि मैं बाहर निकला और
लिफाफा खोल के देखा तो उसमें 500, अब पता नहीं मुतफर्रिक मिला के 500 या 500 का नोट, जो भी था, जितना भी रहा वो, मेरा ख्याल है कई नोट रहे होंगे 500 के। तो वो उनका जो अपना मखसूस जो उसलूब बयान और उसलूब तहरीर है, उसमें वो बयान करते हैं कि मैं गौर करने लगा। हाँ, उस मौके पर हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि हमारे ख़ानदान की रिवायत यही है, रख लीजिए, हमारे ख़ानदान की रिवायत यही है। तो हज़रत अल्लामा अशरुल क़ादरी बयान करते हैं कि मैं गौर करने लगा कि इस रिवायत का क्या मतलब है। रिवायत का मतलब ये ऊपर से ऐसे ही चला आ रहा है। तो मैं तसव्वुर के सहारे जो है ऊपर बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते आखिर तक पहुंचा तो एक सदा कान में, तसव्वुर के कानों में गूंजी कि इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, है ना। तो मालूम हुआ कि ये ऊपर ही से चला आ रहा है, ख़ानदान की यही रिवायत है का ये मतलब है। तो और दूसरी जगहों पर हो तो हो, मगर मेरे इल्म में नहीं है। ये बहुत बड़ा इम्तियाज़ है। और यानी नवाजने वाला, अपना हाथ खुला रखने वाला, दिल कुशादा रखने वाला, और इल्म और उलमाए दीन को नवाजने वाला। अब मैं खुद अपना वाक़या और बयान करूँ अपने ताल्लुक़ से, जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी से वाबस्ता है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसमें सबक है सबके लिए। उन्नीस 2009 में मैं संगीन बीमारी में मुब्तला हुआ, और ऐसी कि लोग मेरी ज़िंदगी से मायूस हो गए थे। मैं बेहोश हो गया था और एक एक दो दो रोज़ तक बेहोश रहता था। मैं घर पर था खालिसपुर अदरी, तो लोग वहाँ से एम्बुलेंस के जरिए बनारस ले गए। और वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 8-10 रोज तक इलाज हुआ मेरा। तो मुझे मालूम बाद में हुआ कि यहाँ से फरमाने आली सादिर हुआ बनारस के बरकातियों के लिए कि आप लोग फ़ौरन जो है वो फ़लाँ जगह जाओ, इस भाई साहब बीमार हैं, उनकी आदत और वगैरह वगैरह करो। अब ये इल्म नवाज़ी और उलमा नवाज़ी नहीं तो और क्या। फिर वहाँ से मुझको यहाँ दिल्ली लाया गया, हालत संगीन थी। तो एक VIP हॉस्पिटल है लाजपत नगर दिल्ली में, वीमहंस हॉस्पिटल। तो संगीन हालत में उसमें मेरा ICU में लगभग 1 हफ्ते तक मैं रहा, और उसके बाद फिर दूसरे वार्ड में करके इलाज हुआ वगैरह वगैरह। उसमें लाखों रुपया खर्च हुआ। और मुझे नहीं मालूम, बितायीन नहीं मालूम कि कितना खर्च हुआ और किसने खर्च किया। लेकिन कहाँ से और कैसे खर्च हुआ उसको बात के इस बयान से समझ सकते हैं कि एक हसनैन बरकाती और ज़हीर बरकाती हैं, ज़ाकिर नगर में रहते हैं, जो रहने वाले महाराजा शरीफ के हैं। तो वो महारावी भी हैं और बरकाती भी हैं। मुझसे और दारुल कलम से खुसूसी वाबस्तगी है। तो ज़हीर बरकाती जो है वो उन्होंने पूरी तीमारदारी की। तो बाद में उन्होंने बतलाया कि रोज़ाना जो है वो हज़रत फ़लाँ फ़ोन करके आपकी खैर आफियत लेते थे और ताकीद करते थे कि देखना कुछ होने ना पाए, कि फ़लाँ चीज़ की कमी से ये हो गया और वो हो गया।
ये सुनने में ना आए। कभी ये कहते कि ऐसा करो वरना फिर ऐसा आदमी आप लोगों को नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल के अखराजात के बारे में ये मालूम हुआ बाद में, अच्छा उसका कोई बिल 1,50,000 से कम का नहीं होता था। एक बार मैं बेड पर था और होश में आया तो मैंने देखा कि तकिया के बगल में जो एक कागज़ पड़ा हुआ, तो मैंने उठा के पढ़ना शुरू किया। वो एक बिल जो है 1,30,000 का था। एक बिल जो है, जो मेरी नज़र से वही एक बिल गुजरा जो 1,30,000 का था। खैर बाद में मुझे मालूम हुआ कि हॉस्पिटल को ये हिदायत थी उसके डायरेक्टर या जो भी इंचार्ज थे कि बिल जो है मरीज़ के पास पहुंचा देना, मगर पेमेंट का की बात मत करना, पेमेंट का कोई तकाजा मत करना। ये हो गया। ये इल्म दीन और उलमाए दीन पर करम फरमाई ही का नमूना है ना।